Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, myself Balraj Singh. Today we are going to start what? Class 9th chapter sound. So let's start. What is sound? Sound क्या है? Sound is a form of energy because of which our ears are capable to hear. बहुत सिंपल सी बात है, हम भी समझते हैं. क्या है sound? Sound is energy because of which we can hear anything. कोई भी शोर हुआ हमें सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? Because of sound. The sound it creates, we can hear that sound. So sound is a type of energy. One cannot create sound और डिस्ट्रॉय इट. अब ये बात गलत लगेगी आपको लगेगा हम आई हैव क्रिएटेड द साउंड, अंडरस्टैंड, बट वन कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. बाय योरसेल्फ यू कांट क्रिएट, you are just creating your energy, you are hitting something and it is transforming into sound energy. So you are converting one form of energy into another form which is sound energy. So basically you are not creating sound, you are just transforming the energy. What the science says and यही सच है. Alright, हम कहीं भी sound produce कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी की एक फॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो आपको साउंड एनर्जी की फॉर्म में सुनाई दे रही है और रिलीज हो रही है. क्लियर है? फॉर इंस्टेंस व्हेन अ सेल फोन रिंग्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. सेल फोन रिंग हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी में. दैट्स वाई इवन योर मोबाइल फोन डाइज डाउन इन द बैटरी आफ्टर सम टाइम, या जो आपके लैंडलाइन फ़ोन से आपने उनको इलेक्ट्रिक पावर दे रखा है तो वहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. सो बाय योरसेल्फ यू आर नॉट पुटिंग अप द रिंग. उसके अंदर एनर्जी कौन सी यूज़ आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ आ रही है, वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में. यहाँ ये मतलब था. ऑलराइट, how is sound produced? A sound is produced when an object vibrates. जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब साउंड प्रोड्यूस होगा. अब ये चीज़ भी कंफ्यूजिंग लगेगी, हम वाइब्रेट हो रहे हैं, क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? सो इट डिपेंड्स ऑन दी वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेट्स सी, दैट इज दे मूव इन टू एंड फ्रो मोशन. व्हेन वी स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फॉर्क और अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड. स्ट्रेच रबर बैंड क्या है? रबर बैंड को कोई फिक्स कर दिया, उसको जैसे हमने स्ट्रेच किया तो वो क्या करता है? इट ऑक्सीलेट्स. और उस ऑक्सीलेशंस की वजह से क्या होता है? उस वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होता है. द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही है इसलिए ह्यूमन्स आर केपेबल टू प्रोड्यूस द साउंड. जो नहीं कर पाते उनका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करता हो शायद. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड एज देयर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट. सितार, संतूर, गिटार, दे ऑल प्रोड्यूस साउंड बिकॉज उनका जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. सो वाइब्रेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट. व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स, फर 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 करती है, हम कहते हैं ना बहुत फर फर कर रही है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फर फर? बर्ड्स फर फर करती हैं. फर फर करती है मीन्स अपने फेदर्स को, फ्लैप्स को, यू कैन ऑल्सो कॉल देम फ्लैप्स. उनको जब वो फ्लिप करेंगी, बार बार विंग्स को फ्लैप करेंगी, तब क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा. अ फ्लूट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड. फ्लूट मीन्स बांसुरी, because the air column of the flute vibrates as the air passes through it. So basically यहाँ हमने क्या देखा
हर एक चीज़ जो वाइब्रेट करेगी या जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो क्यों साउंड प्रोड्यूस करेगी? वहाँ पे किसी न किसी पार्ट का क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, एंड ड्यू टू दोज वाइब्रेशंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें एक चीज़ पता पड़ गई कि कहीं भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, देयर आर मेनी मोर, जहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस या ऑक्सीलेशंस हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट? हाउ डज साउंड ट्रैवल? हमने प्रोड्यूस तो देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, वाइब्रेशन से हुआ, चलो हम समझ गए। ट्रैवल कैसे करता है? ट्रैवल मीन्स मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ यू आर फिजिकली प्रेजेंट और इफ दिस कैमरा कैन रिकॉर्ड माई वॉइस, हाउ मेरी वॉइस यहाँ से वहाँ तक पहुँची है, या अगर आप फिजिकली भी प्रेजेंट होते तो मेरी वॉइस यहाँ से वहाँ तक पहुँची है, कैसे पहुँची है? हाउ? क्या कोई बीच में किसी इंसान को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप यहाँ से वहाँ तक मेरी वॉइस को लेके जाओ, कैरी माई वॉइस एंड गो ओवर देयर? नो। देन हाउ? लेट्स सी। In order to propagate sound, propagate means travel करवाना, sound requires a medium through which it can travel. This medium could be gas, liquid or solid. तो अभी किस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है? जो गैस है ना हमारे बीच में, जो ये मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है और हमारे साउंड को ट्रांसफ़र करवा रहा है या ट्रैवल करवा रहा है। क्लियर है? सो साउंड मीडियम, साउंड रिक्वायर्स अ medium to travel, and that medium can be gas, liquid or solid. Sound propagates in a medium as the particles of the medium vibrate from a starting point. This means that sound always has a starting point and an ending point. हमें क्या पता पड़ा कि साउंड एक जगह से स्टार्ट होगा, एक जगह एंड होगा, तो ऑब्वियसली साउंड का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, जहाँ जाके वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, while you talk to your friend as you speak, if I am talking to you, the particles in the air which are very near to my mouth, they get displaced. Displaced मतलब हिल जाते हैं, थोड़ा सा अपना जगह को शिफ्ट करते हैं, ड्यू टू what? प्रेशर कॉज्ड बाय द साउंड आई प्रोड्यूस। मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी वजह से जस्ट क्लोज टू माई माउथ एयर जो लाई करती है उसके मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू प्रेशर। दे देन डिस्प्लेस दी एडजेसेंट पार्टिकल्स, वो अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करेंगे एडजेसेंट पार्टिकल्स को। In this way, sound travels from your place to your friend's ears. आपसे आपके दोस्त तक आपका साउंड ट्रैवल कर पाता है। Therefore, we can say that particles of a medium do not travel from one point to another in order to propagate sound. Sound propagates because of the disturbance caused by the source of sound in the medium. क्या बोला यहाँ पे? समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि साउंड के पास कोई जिम्मेदारी थी, उसको बोला गया था नहीं तुम वहाँ नहीं जाएगा तो तेरी मार पड़ेगी, इसलिए वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके नहीं गया। वो किस लिए गया? यहाँ जो उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ था, जब तक वो डिस्टर्बेंस रुकेगा नहीं, वो डिस्टर्बेंस आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे अपने आप को प्रोपोगेट करता रहेगा, एंड ड्यू टू दैट डिस्टर्बेंस विच आई प्रोड्यूस्ड, आवाज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। साउंड को नहीं समझाया गया था तेरे को वहाँ तक जाना ही जाना है, नहीं गया थप्पड़ पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट इट इज? साउंड प्रोपोगेट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस क्रिएट, डिस्टर्बेंस जो कॉज किया गया या क्रिएट किया गया ड्यू टू दैट सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम। जो साउंड का सोर्स था उसने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसकी वजह से साउंड आगे से आगे प्रोपोगेट करता है, प्रोड्यूस होने के बाद आगे ट्रैवल करता है। क्लियर गाइस? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है।
एडजेसेंट पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस पास ऑन किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप इट गोज़ ऑन, बट इट इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बहुत जल्दी होता है। तो हम ये देख नहीं सकते ऐसे, सर ने तो बोला हमें सुनाई दे गया, हाउ इट कैन बी सो फास्ट, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, ट्रैवल्स वेरी फास्ट। सोर्स रिसीवर, यू रिक्वायर व्हाट बिटवीन देम, मीडियम, अभी मीडियम कौन है, एयर, ओके। सो व्हाट इज सोर्स, स्पीकर इज अ सोर्स, रिसीवर इज एन ईयर। व्हाट इज अ वेव, वेव क्या होती है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस produced in a medium as the particles of the medium vibrate। हमने अभी तक जो कहानी कही कि जब कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा तो यही बता रहा है कि उससे डिस्टर्बेंस की वजह से क्या जनरेट होता है, वहाँ पे साउंड की वजह से डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस की वजह से क्या जनरेट होगा, एक कंटिन्यूस फॉर्म जनरेट होता है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे डिस्टर्बेंस पास ऑन हो रहा है तो उसको एक कंटिन्यूस फॉर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, wave। The particles produce motion in each other, each other means आगे से आगे adjacent particles को pass on करते हैं without moving forward or backward। वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते, कभी भी कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा, they just pass on the disturbance to the neighboring one, right। This leads to the propagation of the sound, sound propagate कर रहा है, travel कर रहा है, hence sound is often called a what, a wave। तो sound हर समय कैसे pass on होता है, in form of waves। तो wave क्या है, disturbance produced in a medium as the particles of the medium vibrate, it is called a wave, right। How can sound travel through air, देखो, when an object vibrates in the air or produces a sound, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है एयर में, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, some regions of high pressure are created in front of it, these are called regions of compression। जहाँ प्रेशर ज़्यादा है उन रीजन को कहा जाता है regions of compression। These regions of compression move forward in the medium as particles exert pressure on their adjacent particles। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ मैं बोलूँ तो वो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स अपने adjacent particles पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऑलराइट। रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर उन्हीं को बोला जाता है क्या, रीजन्स ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स किस चीज़ को दबा देना, दबा देना मीन्स उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। With alternate regions of compression, there are also regions of low pressure। पहले आया था regions of high pressure, now regions of low pressure, alternate। कहीं पे high pressure, कहीं पे low pressure, कहीं पे फिर high pressure, कहीं पे फिर low pressure that are in its front। These regions are called regions of rarefaction। तो जहाँ high pressure है they are called regions of compression। जहाँ low pressure है they are called regions of rarefaction, alright, compression and rarefaction। As the object, compression क्या है, high pressure regions, rarefaction is low pressure regions, alternate। As the object would move forward and backward consecutively producing sound, the series of compression, series of means एक के बाद एक, the series of compressions and rarefactions will be created। This will allow sound to move through the air or any other medium as well। ये अलाउ करता है साउंड को मूव करने में, चाहे मीडियम एयर हो चाहे रिस्पेक्टिवली कोई और मीडियम हो, साउंड इजीली ट्रैवल कर पाता है।
तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन को समझें. कंप्रेशन इज हाई प्रेशर रीजन्स, रेयरफेक्शन इज लो प्रेशर रीजन्स. हमने देखा साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है. द मीडियम इज डेंस, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल्स विल बी मोर एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर मीडियम डेंस है तो जो प्रेशर एक्सर्टेड है वो ज़्यादा होगा, मीडियम डेंस नहीं है तो प्रेशर एक्सर्टेड कम होगा. Therefore, we can also say that propagation of sound is all about change in pressure of the medium. Okay? मीडियम के प्रेशर में जो चेंजेस आ रहे हैं वही अलाउ करते हैं किसको, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को. सो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं. सी फॉर कंप्रेशन, आर फॉर रेयरफेक्शन, ऑल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं. साउंड जहाँ से प्रोड्यूस है वहाँ तो ये तक कैसे पहुँचता है. देखो जहाँ कंप्रेशन है वहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है और जहाँ रेयरफेक्शन है वहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है. ऑल्टरनेट रीजन्स बने. सो इन दिस वे यू कैन से अगर दो पॉइंट्स को हम देखें तो इन दोनों पॉइंट में हम एम्पलीट्यूड का डिफरेंस देख सकते हैं. व्हाट इज एम्पलीट्यूड, वेव की फॉर्म में जा रहे हैं ना, तो वेव का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. कहीं पे वेव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कहीं पे वेव का मैग्नीट्यूड कम है. तो कंप्रेशन में मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा, रेयरफेक्शन में कम होगा. इसीलिए वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम इस फॉर्म में जाएगी. तो इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ व्हाट, वेव. ये होती है वेव जिसका मैग्नीट्यूड क्या करता है, वेरी करता है. मैग्नीट्यूड मतलब जिसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड इट्स सेम. एम्पलीट्यूड वेरी करता है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है. तो जब उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा. मेरी हाइट कभी कम हो गई, सॉरी कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, फिर कभी ज़्यादा हो गई, फिर कभी कम हो गई. तो कैसे नाप सकते हो आप मेरी हाइट, इस तरह से. तो इट इज़ कॉल्ड दी वेव. राइट. वेव क्या होती है, जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी करता है कंटिन्यूसली. वेरी करता है मीन्स चेंज होता है कंटिन्यूसली ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन दी मीडियम. Now, what are mechanical waves? A wave that is produced when objects of the medium oscillate. जो वेव तब प्रोड्यूस हो जब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या करें, ऑक्सीलेट करें. ऑक्सीलेट का मतलब क्या होता है दूसरा, अगर आपको नहीं पता चले, सिंपल, वाइब्रेट. ऑक्सीलेट एंड वाइब्रेट इज सेम. तो जब वेव्स प्रोड्यूस होती है व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट और ऑक्सीलेट, देन दोज वेव्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स. द साउंड वेव्स आर देयरफॉर लाइज इन द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल वेव्स. क्योंकि हमने बताया साउंड जब ट्रैवल कर रहा है यहाँ से वहाँ, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स, एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑक्सीलेट किए जा रहे हैं, वाइब्रेट किए जा रहे हैं. ऑलराइट. तो वो कहलाते हैं मैकेनिकल वेव्स. तो साउंड वेव लाई इन द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स में साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है क्या होता है, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं. Sound cannot travel through the vacuum. Sound vacuum से travel नहीं करता, as it always needs a medium to propagate. Medium चाहिए उसको propagate होने को. The vacuum contains no air, hence no particles can propagate sound.
तो वैक्यूम से कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करता। मेक इट वेरी क्लियर, पूछा जाता है ये, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। सिंपली वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं, कोई मीडियम नहीं मतलब कोई साउंड पास नहीं करेगा। नाउ वेव्स कितने टाइप की होती हैं? वन पार्ट इज मैकेनिकल वेव्स, वन पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जहाँ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, वो दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है पता चलेगा अभी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा मैं आपको। राइट, नो नीड टू वरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो क्या है, कैसा डिफरेंस है? डिफरेंस इन दी टाइप ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस। यहाँ ट्रांसवर्स वेव कौन सी हैं? लाइट वेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। बट इन सब को मीडियम की रिक्वायरमेंट है क्या? इनके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है और इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। सो मैकेनिकल वेव्स ही हमारे कोर्स में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो देखें, अभी बोला था आपको लास्ट स्लाइड पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। Any wave that vibrates in the direction of motion of is called longitudinal wave। समझ में नहीं आया क्या बोला सर ने? जो वाइब्रेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेव का मोशन भी इधर ही हो रहा है, वाइब्रेट भी ऐसे ऐसे ही करना है। देखें इधर, साउंड वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहला साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है? ट्रैवल भी इधर ही करना है, पार्टिकल्स ऑक्सीलेट भी इधर ही करते हैं, इधर, जिससे कभी कंप्रेशन कभी रेयर फ्रैक्शन, कभी कंप्रेशन कभी रेयर फ्रैक्शन। ऑलराइट, तो व्हेन वेव वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, important, they vibrate in the direction which is parallel to the direction of propagation of the sound wave। जिधर वेव जा रही है मीडियम भी वैसे ही ऑक्सीलेट कर रहा है। The particles in the medium oscillate to and fro in the case of longitudinal wave। देखें इधर, समझें, ये वेव का डायरेक्शन, वेव इधर ट्रैवल कर रही है एंड मीडियम्स भी ये कोई पार्टिकल है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? पार्टिकल वाइब्रेट भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है। वहीं ट्रांसवर्स वेव आप देखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट इन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पहले समझा देता हूँ। ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और वेव का डायरेक्शन किधर है? तो देखिए, समझे, यहाँ पे वेव आगे ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं।
इधर से इधर या इधर से इधर। ओके, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये क्या कहलाता है? पार्टिकल ऑक्सीलेशन। पार्टिकल का ऑक्सीलेशन और वेव का डायरेक्शन का प्रोपोगेशन सेम है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल का ऑक्सीलेशन परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड द पार्टिकल वाइब्रेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। वहीं ट्रांसवर्स वेव क्या है? A transverse wave is produced when the particles of the medium oscillate in direction which is perpendicular to the direction of propagation of wave. वेव इधर चल रही है और पार्टिकल्स ऐसे से कर रहे हैं, वो ट्रांसवर्स वेव, और वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल्स भी ऐसे से ऑक्सीलेट कर रहे हैं, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल कौन था? साउंड वेव। पार्टिकल्स इन द ट्रांसवर्स वेव ऑक्सीलेट इन अप एंड डाउन मोशन, दिखाया ना आपको? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एग्जाम्पल क्या है? लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। ऑलराइट, तो लाइट वेव ट्रांसफर्स इन नेचर है। जब वो किसी मीडियम के थ्रू पास होंगी तब वो कहलाएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल वेव इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, और जब वो बिना मीडियम के पास ऑन होंगी तब वो कहलाएंगी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप यू अंडरस्टूड। देखें यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उधर है, और ट्रांसवर्स वेव में डिस्टर्बेंस डायरेक्शन किधर है? अप एंड डाउन। डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन पार्टिकल का अप एंड डाउन, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सामने। यहाँ पे प्रोपोगेशन डायरेक्शन सामने है, लेकिन डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन कैसा है? लेफ्ट एंड राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो लास्ट स्लाइड में ऊपर थी, ट्रांसवर्स वेव नीचे थी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट रिलेट, जो ऊपर था वो इसी के बारे में बता रहा। नो, ट्रांसवर्स वेव यहाँ समझाया गया था लॉन्गिट्यूडनल ऊपर, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल यहाँ है, ट्रांसवर्स यहाँ है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। A sound wave is categorized by three factors: amplitude, frequency, speed. What is amplitude? Magnitude. Frequency क्या है? Number of cycles per second. और स्पीड क्या है वेव की, कि कितना डिस्टेंस वो कितनी देर में ट्रैवल कर लेती है। तो आप देखें, जब कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन होगा, ये कंप्रेशन के रीजन्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स या क्या दिख रही है? दूरियाँ दिख रही है। तो डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है। इसी डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है? वेव प्रोड्यूस होती है। तो डेंसिटी और प्रेशर अगर हम देखें, ए डिनोट्स व्हाट? एम्पलीट्यूड। लैम्बडा डिनोट्स व्हाट? वेवलेंथ। तो देखिए इधर, यहाँ बना के बताता हूँ।
अगर ऐसी आपकी वेव बनेगी, अपर पार्ट्स को क्रेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेस्ट। लोअर पार्ट्स को ट्रफ, TROUGH, यू कैन सी हियर, क्रेस्ट अपर वाला लाइन, ट्रफ नीचे वाले पॉइंट्स। तो किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है या किसी भी दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं and it is called as wavelength. क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। कि वेव जो चल रही है उस वेव का डिस्टेंस कितना है दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में, दो हाईएस्ट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है या दो लोएस्ट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ऑलराइट, तो ये कुछ टर्म्स थी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। इन द हाई क्लासेस यू आर गोइंग टू नो मोर अबाउट दैम। ऑलराइट, तो साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, बिकॉज पार्टिकल्स, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं, इसलिए। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, स्कूल बेल रिंग हुई, वहां से साउंड हमारी कान तक कैसे पहुंचा? जस्ट जो बेल के पास में जो पार्टिकल्स थे वो ऑक्सीलेट हुए, कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, और इसी तरह से साउंड प्रोपोगेट होते होते हमारे कानों तक पहुंचेगा। So let's see. Air is the common material through which sound travels or propagates. When school bell is rung, जब school bell rung की जाती है, it pushes the molecules of the air in front of it, जो उसके पास में molecules थे उसको वो pressurize करती है। This in turn compresses the air, creating a region of high pressure and a high density called compression. This compression in the air travels forward. Now when the bell moves back, it creates a region of low pressure. आगे गई थी तब हाई प्रेशर, पीछे गई थी तो एयर के लिए क्या हुआ? लो प्रेशर बना। तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? रेयरफैक्शन। ओके, तो लो प्रेशर लो डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पे। As the bell continues to vibrate, तो alternate regions बनते हैं किसके? compression के and alternate with rarefaction. कभी compression कभी rarefaction, कभी compression कभी rarefaction, and in this way that disturbance is traveling. So these regions alternate at the same place. The energy of vibrating bell travels outward. This energy which reaches the ears makes the eardrums to vibrate. कानों तक पहुँच के ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है, एंड दस वी हियर दी साउंड। इन दिस वे द साउंड इज हर्ड बाय आवर ईयर्स। नेक्स्ट, व्हाई आर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? क्यों? साउंड वेव रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, और उस मीडियम के पार्टिकल्स ही क्या करेंगे? ऑक्सीलेट करेंगे। इन दिस वे साउंड ट्रैवल्स। तो देखो, some mechanical energy is required to make an object vibrate. Vibrations तो pass on होंगे, but जो vibrations pass on होंगे उनको generate कौन करेगा? तो some mechanical energy, some kind of force, some kind of energy is required. तो mechanical energy से sound produce होगा। तो sound energy cannot be produced on its own, अपने आप से तो produce नहीं होगा। The mechanical energy of vibrating object travels through a medium and finally reaches the ear. Therefore, the sound waves are called mechanical waves, right? Because sound itself can't be generated, alright? Suppose you and your friend are on the moon, will you be able to hear any sound produced by your friend? Very important aspect to understand.
No. Because moon has no atmosphere. याद रखें इस बात को. भले दोस्त को लेके जाएं, दोस्त सामने खड़ा है लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देगी. क्यों? मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. सो नो एटमॉस्फेयर, तो साउंड एनर्जी ट्रैवल कैसे करेगी? क्यों? वो मैकेनिकल एनर्जी है. इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. सो व्हेन देयर इज नो मीडियम, देयरफॉर no sound waves can travel to your ears and therefore no sound is heard. I hope it is very important and very clear to you. Alright guys, this is the end of this part. I hope you understood longitudinal waves क्या है, transverse wave क्या है, sound कैसे travel होता है, mechanical waves क्या होती हैं. I hope it is very clear कि longitudinal में कैसे particles oscillate करते हैं, transverse में कैसे करते हैं. Make it very clear. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.